नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव का अवतार हुआ। बाल्यकाल से ही उनके लक्षण बड़े बुद्धिमानों के से थे और नाभि राजा ने यज्ञ करके भगवान श्री हरि को संतुष्ट किया था। श्री हरि प्रकट हुए। ब्राह्मणों ने प्रार्थना किया कि नाभि राजा साधु संतों का सत्कार करते हैं, इनके घर में प्रभु आप जैसे संतान का अवतरण हो, हमारी ये प्रार्थना है। भगवान ने कहा मेरे जैसा तो मैं ही हूं भाई, और ब्राह्मणों और संतों की बात में कभी टालता नहीं। मैं ही इस पवित्र दंपति के यहां आऊंगा। समय जाते ही वही भगवान का शुभ संकल्प ऋषभ देव होकर प्रगटा। पद चिन्ह ऐसे थे, शंख गदा सुदर्शन चक्र आदि शरीर पर, हाथ और पैरों पर वे भगवान के चिन्ह दिखे। नाभि राजा बड़े प्रसन्न हुए कि जब हमारे कुल में भगवान स्वयं आ गए तो अब हमें भगवान के व्यापक स्वरूप को पाकर मुक्ति के रास्ते जाना चाहिए। मेरु देवी के साथ नाभि राजा बद्री का आश्रम जाने को निकले, लेकिन राज्य कौन संभालेगा? अभी तो बालक जन्मा ही है, लेकिन बालक युवराज हो तब तक इंतजार। क्या पता मौत क्या कर ले, क्या पता धन वैभव कब करवट ले ले। मनुष्य जन्म मेरा कीमती, यज्ञ याग कर लिए। उस बालक को ब्राह्मणों की गोद में रखकर राज तिलक कर दिया। जब तक बालक माइनर है तब तक ब्राह्मण राजकाज संभालेंगे और ऋषि कुल से बालक पढ़ लिख कर युवराज होगा तब राज्य संभाल लेगा। कितना त्याग है जयराम जी की। आयुष्य का कीमती समय कितना समझदारी से खर्चा होगा ऋषभ देव के पिताश्री ने। ये तब की बात है जब इस देश का नाम भारत नहीं पड़ा था, अजनाब खंड इस देश का नाम था। ऋषभ देव के सपूत भरत के नाम से इस अजनाब खंड का नाम भारतवर्ष पड़ा है। कुछ लोग बोलते हैं कि शकुंतला के पुत्र भरत के नाम से भारत पड़ा, लेकिन वो शकुंतला का पुत्र तो बहुत देर से हुआ। पहले ऋषभ देव हुए और ऋषभ देव के सपूत भरत हुए और भरत के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। गुरुकुल में पढ़ने रख दिया गया सपूत को और नाभि राजा मेरु देवी सहित बद्री का आश्रम चले गए और अपनी इंद्रियों को मन में, मन को बुद्धि में और बुद्धि को परब्रह्म परमात्मा में स्थित करके अपनी सदगति की यात्रा कर ली। अपने अहम को, मैं को उस अकाल पुरुष में मार दिया, अर्थात बिंदु को सिंधु में डुबा दिया, लहर को सागर में मिला दिया, घटाकाश को महाकाश में मिला दिया। ऐसे जीवात्मा को परमात्मा के भाव में मिलाकर वे अमर हो गए। समय बीतता चला गया। राजकुमार राजगद्दी पर बैठने के योग्य हो गए। ब्राह्मणों ने उनको बिठा दिया। इंद्र देवता ने 12 मेघों को आदेश दिया कि अजनाब खंड में एक बूंद पानी न बरसे। अजनाब खंड सूखा से ग्रस्त हो गया। अकाल घोषित किस किस जगह को करे? ब्राह्मणों ने, मंत्रियों ने कहा कि युवराज, आपका राजगद्दी पे बैठना और इंद्र का कोपायमान होना ये तो अशुभ चिन्ह है, लोग क्या कहेंगे? युवराज ने कहा फिक्र ना करो। युवराज ने पद्मासन बांधा और अपने उस सत्य चित्त आनंद स्वरूप में गोता मारकर योग बल का उपयोग करके मेघों को संकल्प शक्ति से बरसा दिया। अजनाब खंड में बरसात ऐसी हुई कि लोग दंग रह गए, जय जयकार होने लगा। तब राजा इंद्र प्रकट हुए। युवराज, आप भगवान नारायण के अंश हो कि नहीं, उसकी परीक्षा के लिए ही मैंने अकाल किया था, लेकिन मैं मान गया कि आप कोई साधारण युवराज नहीं। मैं अपनी कन्या जयंती आपको भेंट करता हूं, उससे विवाह करो। कहां तो 33 करोड़ देवताओं का स्वामी और कहां भारत का युवराज देवताओं का स्वामी भारत के युवराज को अपनी कन्या देने के लिए
हाथ जोड़ रहा है और आज भारत का युवराज पान मसाला खाकर अकाल मौत के तरफ जा रहा है। युवराज तू जग जा जरा, क्या करता है तू? मुर्गी के बच्चों को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट सब्सिडियां देती, पोल्ट्री फार्म घोषित करती, उसकी आय किसानों की आयों की गिनती में गिनी जाती। मछली के बच्चों को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट करोड़ों रुपया खर्चती है। मुर्गी के बच्चे वेलकम के लिए करोड़ों रुपया खर्च होते हैं। मछली के बच्चे वेलकम के लिए करोड़ों रुपया खर्च होते हैं और मनुष्य के बच्चे नाश करने के लिए करोड़ों रुपया खर्च करते हैं गवर्नमेंट। ये मनुष्य के बच्चों का कितना घोर अपमान है। गवर्नमेंट बेचारी क्या करे? ताली मत बजाओ, रो। मुर्गी के बच्चे बढ़ाने के लिए, मछली के बच्चे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट करोड़ों रुपया खर्च करती है और मनुष्य के बच्चों को नाश करने के लिए गवर्नमेंट को करोड़ों रुपया खर्च करने पड़ते हैं। मनुष्य संयम भूल गया, मनुष्य अपनी महानता भूल गया, मनुष्य अपनी आत्म गरिमा भूल गया। पहले का वो जमाना था, साधु जब भिक्षा लेने गया, माई नारायण हरि, माई ने रोटी दी, सब्जी दी और छाछ में मक्खन का लौंदा डाल दिया। महाराज बोलता भगवान करे 7 पुत्रों की माँ हो। माई बोलती महाराज मक्खन वापस कर दो। तुम श्राप दे रहे हो साधु होकर, 8 तो मुझे पहले से हैं और तुम बोलते हो 7 पुत्रों की माँ हो। महाराज 12 पुत्रों की माँ का आशीर्वाद दो। वो जमाना था, लेकिन अब तो ऐसे चूहे छाप बच्चों की कतार लग गई है। दूसरा अभी नहीं और तीसरा कभी नहीं। ले हम दुई हमार दुई, हम दुई हमार दुई, ठीक है, लेकिन जो दूर का देखते हैं, दूर का सोचते हैं और भारत के प्रति जिनका खूब लगाव है, ऐसे बुद्धिमान पुरुष, ऐसे उदार चेता लोग मुझे कहते हैं कि तुम लोगों में ये कह दया करो हमारे तरफ से। बुजुर्ग संत लोग मुझे कहते कि जो लोग गीता पढ़ते, रामायण पढ़ते, हरि कीर्तन करते, राम नाम जपते, उनके खून में कुछ सज्जनता सात्विकता होती। ऐसे लोग 2-3 बच्चे, 2-3-4 लड़के हों तो होने दे। 1-2 लड़का धंधा व्यापार करेगा, एक आध लड़का बॉर्डर पे जाएगा और एक आध लड़का कई साधु संतों का पैगाम भी सुनाए। और बाकी जो शराब कबाब करके 4-4 पत्नियां करके 15-15 बच्चे कर रहे हैं, 20-20 बच्चे, वे लोग तो शादी के पहले ही ऑपरेशन करा ले। लेकिन जो राम नाम जपते हैं वो कम से कम धरती पर पवित्र आत्माओं को जन्म देने की इतनी सेवा तो कर लिया करे। जय राम जी की। बहुत दूर का सोचते हैं वे महापुरुष। गुलाम नबी राय के बाबा बाबा मेरे को 12वां बेटा हुआ, मैं क्या है? बोले आपकी दुआ से मैं क्या, तेरे कि मेरे को तो एक ही है, मेरी दुआ से तुझे 12 कैसे हुए? बोले हम तो 4-4 रख सकते हैं और हमको तो आदेश है बस्ती बढ़ाओ, देर सबेर अपना झंडा लगेगा, चांद तारे का। मैं क्या हद हो गई। कुछ लोग यूं कहते हैं कि 12-12 बच्चे, बकरी छाप बच्चों को जन्म देने की अपेक्षा एक आधा शेर जैसा बच्चा क्यों न पैदा करे। लेकिन उन बेचारे भोले लोगों को पता ही नहीं कि वोटिंग का जमाना है। बकरी छाप बच्चे जब वोट डालेंगे तो बकरी छापों की विजय हो जाएगी, शेर पिंजरे में मारा जाएगा। विचार दूर का देखिए, दूर का सोचिए। जयराम जी बोलना पड़ेगा, नारायण हरि बोलो ना, कंजूसी ना करो। मैंने वचन किया था पहले दिन भगवान की कथा करूंगा, लेकिन तुम्हारी कथा किए बिना मैं चुप नहीं रहूंगा। जयराम जी की ये तुम्हारी कथा है। नारायण हरि नारायण हरि। ऋषभ देव ने राज्य किया और 100 बेटों को जन्म दिया। तुम दूसरा या तीसरा बेटा होते तो सिर कूटते हो कि हाय हो गया, अरे हो गया, अपना भाग्य खाएगा। लोग बोलते हैं इतने सारे लोग हैं, कहां से खिलाएंगे बच्चों को, इतनी बस्ती कहां से खाएंगे। उन बेवकूफों को पता ही नहीं, जब पॉपुलेशन कम था तो अनाज, मूंगफली और तेल
परदेश से आता था, और बस्ती बड़ी है तो अभी गेहूं बेहूं पहले भेजते थे, अभी थोड़ा सा मंगा लिया, लेकिन फिर भेजने के दिन आ जाएंगे। जयराम जी की। और जो मंगा लिए 6,000 रुपये एक टन, वो बड़ा महंगा सौदा है। सस्ते होने वाले हैं गेहूँ, 6,000 रुपये टन मंगा के रख दिए, न जाने कैसे निकले, कैसा उसमें दवाइयाँ बवाइयाँ हो खेतों में और पेटों में क्या करे कोई पता नहीं। मंगाने वालों को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। जयराम जी की। नारायण हरि नारायण, बोलो ना, कंजूसी ना करो। नारायण हरि नारायण। अपने देश के गेहूं 5 रुपये 4 रुपये लेते हैं और परदेश में भेजते हो, फिर परदेश से 6 रुपये मंगाते। ये क्या निर्णय है? जरा निर्णय करते समय थोड़ा शांत होकर प्रभात काल में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय सोचकर निर्णय करने चाहिए। एक दो व्यक्ति के निर्णय से पूरे देश खुशखुशित होना पड़े, ऐसा नहीं करना चाहिए। नारायण 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 नारायण, फिर भी भगवान सबका मंगल करे, ये बोले बिना हम नहीं रहते। नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण। ऋषभ देव ने अपने 100 बेटों को बुलाकर उपदेश दिया। ऋषि कुल में तो पढ़ते थे, लेकिन पिता भी उनको सीख देते थे। अब भारत का पिता अपने पुत्र को क्या उपदेश दे रहा है, पिता लोग ध्यान से सुनेंगे। पिता बोलता है अपने 100 बेटों को, पिता न सस्यात, वो बाप बाप नहीं है। क्या सत्यनिष्ठा है ऋषभ देव की। जननी न सस्यात, वो मां मां नहीं है। देवो न सस्यात, वो देव देव नहीं है। स्वजनो न सस्यात, वो स्वजन स्वजन नहीं। गुरु न सस्यात, वो गुरु गुरु नहीं। वो पिता पिता नहीं, वह माता माता नहीं, वह सज्जन सज्जन नहीं। जो अपने प्रियजनों को भगवत ज्ञान और भगवत ध्यान सुनाकर समझाकर मुक्ति का रास्ता नहीं बताता है, वो पिता पिता नहीं है, गुरु गुरु नहीं है, माता माता नहीं, स्वजन स्वजन नहीं। विषय विकारों का सुख तो बेटा भूंड और भूंडन भी भोग रहे। बकरा एक दिन में 40 बकरियों के साथ समागम कर सकता है। ये विषय विकारी जीवन तो तुच्छ गधे और सुअर और भूंड भी भोगते। रास्ते जाते मलमूत्र त्यागने का उन्हें कोई संकोच नहीं। अपनी माँ बहन और भार्या या भाई की पत्नी का कोई उनमें भेद नहीं। खान पान में भी शुचि अशुचि का उनको कोई रोक टोक नहीं। ऐसे इंद्रिय भोग की सुविधाएं तो पशुओं को भी है। ऐसी पशुओं जैसी सुविधाएं भोग कर अपने को जो सुधरा हुआ मानते हैं, वे निपट निराले बिगड़े हुए हैं। सचमुच में तो वो सुधरा है जो अपना मनुष्य जीवन सुधार कर अमर पद को पाले। लाल, चाहे जब आऊं चाहे तब खाऊं, चाहे जब बोलूं चाहे तब चुप रहूं, चाहे जब जाऊं चाहे जब, जैसे मेरी मर्जी मेरी मर्जी मेरी मर्जी, ऐसे भी गाने चले। सत्यानाश कर दिया जुआनों का। जब उठूं जब बैठूं जब करूं, मेरी मर्जी मेरी मर्जी मेरी मर्जी, ले सत्यानाश कर दिया। फ्राइड कहता है कि जो मर्जी में है वो कर लो, लेकिन अपना शास्त्र कहता है कि जो उन्नति के लिए धर्म आज्ञा दे वह करो, और बाकी का जो छोड़ना जरूरी हो उसको छोड़ो। सिंध देश में एक व्यापारी था, उससे कोई गुंडा, समाज का गुंडों का अगवा 100 रुपया ले गया। उस जमाने का 100 रुपया आज के जमाने का 1.5 तोला सोना, 10,000 समझ लो। सिंधी सियाना था। सिंधी ने 4-6 महीने इंतजार किया। एक दिन बोला, भैया देख 100 रुपया आप ले गए हो, मैं ब्याज नहीं लूंगा आपसे, खाली मेरी मूड़ी मिल जाए ना तो मैं शुक्र करूंगा झूलेलाल का। उस गुंडों के सरदार ने कहा कि सिंधी साईं तुझे 100 रुपया लेना है तो मेरी 1-2 बात मान ले। सिंधी ने कहा मान लिया। बोले 100 की कर दो 60। सिंधी ने कहा ओके। वो आदमी कहता है आधा कर दो काट। सिंधी ने कहा स्वीकार कर लिया बाबा। 30 रुपये बचे। बोले महाराज सिंधी साईं सुनो, 100 की कर दो 60, आधा कर दो काट, तो कितने हुए? 30 हुए। 100 की 60, आधा काट तो 30। 10 देंगे, 10 छुड़ाएंगे और 10 के जोड़ेंगे हाथ। अभी क्या दिया? 100 की कर दो 60, आधा कर दो काट,
60 में से आधा काट तो 30 हुए। बोलता है 10 देंगे, 10 छुड़ाएंगे, 10 के जोड़ेंगे हाथ। ऐसे तुम्हारे मन में 100 फालतू इच्छाएं आएगी, 100 वासनाएं आएगी, और फ्राइड की नाई अगर वासनाओं इच्छाओं को पूरा करते चले जाओगे तो अकाल मृत्यु भी आ सकती है, अकारण रोग भी आ सकते हैं, अकारण युद्ध भी आ सकते हैं, और अकारण सामाजिक अव्यवस्था भी आ सकती है। इसीलिए जो करना है उतना जो करो, और जो छोड़ना चाहिए उसको छोड़ो। एक आदमी अपने 3 बेटे भविष्यवेत्ता के पास ले गया। बोले मेरे 3 बेटों का जरा भविष्य बताइए। भविष्यवेत्ता ने तीनों को 2-2 केले पकड़ा दिए। एक छोरे ने केले के छिलटे उतारे, खाने लग गया और छिलटे सड़क पे फेंक दिए। दूसरे छोरे ने छिलटे उतारे, इधर उधर ताका और कचरा पेटी में डाल दिए। तीसरे छोरे ने छिलटे उतारे, इधर उधर दूर नजर फेंकी, गाय खड़ी थी, गाय को छिलटे खिलाए और खुद केला खा गए। भविष्यवेत्ता ने कहा एक मूर्ख होगा, दूसरा चलता पुर्जा होगा, और तीसरा महामानव होगा। एक मूर्ख है कि केला तो खाया और छिलटा फेंक दिया, चाहे कोई गिरे, चाहे गंदगी हो, चाहे प्रदूषण हो, परवाह नहीं किया। ये मूर्ख होगा लड़का। क्या हमारे समाज में रास्तों में ऐसे मूर्खों का दर्शन नहीं हो रहा है? अब सर्दियां चल गई फिर भी हाथ सेकने के लिए न जाने कितना कितना प्रदूषण करते रहते, धुआं जलाते रहते। वो जमाना था लकड़ियां बहुत थी, लोग कम थे, ऐसा कभी ओह लोग धुआं जला। अब रास्ते रास्ते में हाथ सेक रहे, रास्ते में टायर के टुकड़े फलाने टुकड़े जलाकर हाथ सेक रहे। अरे कितना प्रदूषण हो रहा है। रास्ते में गंदगी कर रहे हैं, रास्ते में न जाने क्या क्या कर रहे हैं, पड़ोस में गंदगी कर रहे हैं। ये उन मूर्खों की कहानी है जो दूसरे का ख्याल किए बिना ही अपना उल्लू सीधा करके समाज में उल्लू पने का परिचय दे देते हैं। जयराम जी की पड़ोसी का ख्याल करना चाहिए। आपके हिलचाल से आपके बेटे की शादी है, करो, माइक बजाओ, लेकिन पड़ोसी बच्चों की पढ़ाई खराब न हो, और पड़ोसी बूढ़े बूढ़ियों की नींद खराब न हो, और पड़ोसियों की शांति भंग न हो। इस ढंग का माइक का डायरेक्शन रखो और इस ढंग का वॉल्यूम रखो ताकि दूसरों को परेशानी ना हो। जयराम जी की। कबीर ने कहा कंकर पत्थर जोड़ के दिया मस्जिद बनाए, तापे मुल्ला चढ़ी बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा। जयराम जी की। ऐसे ही नौरतों के दिन आए और 2-4 आदमी युवक बस माइक के फुल वॉल्यूम करके रात भर बजाते रहेंगे और बीड़ी फूंकते रहेंगे। ये कोई जगदम्बा की पूजा नहीं, ये तो समाज रूपी देवता का अपमान है। जयराम जी की। तो आप दूसरों के हित का सोचकर कदम उठाए। दूसरा चलता पुर्जा होगा, होशियार होगा, क्योंकि कूड़ेदानी में केले के छिलटे डाले। और तीसरा महामानव होगा, दूसरे का हित करके फिर अपना हित सोचता है। ऋषभदेव महामानव अपने बेटों को 81 बेटों को उपदेश का ऐसा रंग लगा कि वे राजधर्म राजकुमार होकर संयमी जीवन जीने को तैयार हुए। दूसरे 9 बेटों को ऐसा रंग लगा कि उन्होंने क्षत्रिय होते हुए भी ब्राह्मण होने के लिए यज्ञ याग तप व्रत का अनुसरण किया। और तीसरे 9 बेटे योगेश्वरों का मार्ग स्वीकार करके योग धर्म का अनुष्ठान किया और बड़े योगी हुए। अवि, कवि, रवि इस प्रकार के उनके नाम थे। 100वां बेटा जो था उसका नाम था बड़ा बेटे का भरत। भरत को राज तिलक किया। बाप से बेटा सवाया निकला। राज्य में मनुष्यों के लिए तो अन्न, जल, आवास की व्यवस्था, पढ़ने लिखने की, लेकिन पशुओं के लिए चारा और बेचारे पक्षियों के लिए भी दाना आदि की व्यवस्था की। और अभी भी कई लोग पक्षियों के लिए दाना डालते, चबूतरे बनवाते। ये वहीं की शायद उसी समय की परंपरा समाज में चली आ रही होगी, हो सकता है
कीड़ी में भी तुम्हारा चैतन्य ईश्वर बैठा है, इसलिए कहीं आटे की चपटी डाल दो, ये ईश्वर की पूजा हो गई। और पक्षियों में भी तुम्हारा परमेश्वर की चेतना है, कहीं दाना डाल दो, परमात्मा का भोग, परमात्मा को भोग लग गया। गाय माता को भी 2 दाने डाल दिया, कभी हो गई भगवान की सेवा। नन्हे मुन्ने बच्चों को भी भगवत भाव से पाला पोषा, ये भगवान के देवी कार्य में आपका हो गया सहयोग। कपिल भगवान माता देवहूति को कहते हैं कि जो मनुष्य के अंदर मुझ चैतन्य परमेश्वर का अनादर करता है या मेरे दुख सुख की परवाह नहीं करता और मंदिरों में बड़े बड़े व्यंजन रखता है, उनकी मंदिर के व्यंजनों की मैं कोई स्वीकृति नहीं करता हूँ। जो अपने अड़ोस पड़ोस और अपने कुटुंब में मनुष्य रूप में मुझ नारायण की उपासना करता है, सुख देता और मंगल चाहता है, उसी की थोड़ी सी पूजा से मैं संतुष्ट हो जाता हूँ और उसकी पूजा स्वीकार कर लेता हूं। सासू को तो आंख दिखा रही है और कुछ का कुछ कर रही है, या बहू को तो आंख दिखा के कुछ का कुछ सोच रही है और मंदिर में जाकर ठाकुर जी को मोहन भोग खिलाना चाहती है। ठाकुर जी नहीं खाएंगे, पुजारी पुजारन के पास ले जाएगा। जयराम जी बोलना पड़ेगा, नारायण हरि नारायण हरि। ऋषभ देव के सपूत ने ऐसा सुंदर राज्य किया कि लोगों ने उनके नाम से अजनाब खंड का नाम रखा भारत। भरत के नाम से इस देश का नाम रखा गया भारत। भरत ने देखा कि देशवासी तो सुखी हुए, सब ठीक है, शारीरिक अनुकूलता मिली, लेकिन मेरे आत्मा का उद्धार तो होना चाहिए। राज्य लक्ष्मी को हाथ जोड़कर योग्य व्यक्तियों को सौंपकर ऋषभ देव का सपूत भरत गंडकी नदी के किनारे झोंपड़ी बांधकर रहने लगा। सुबह परमात्मा का ध्यान करे, गंडकी नदी में स्नान करे और सूर्य नारायण को अर्घ्य दे। दोपहर के भोजन के बाद थोड़ा सा पठन पाठन, थोड़ा सा विश्राम। दोपहर को भोजन करके नींद नहीं करनी चाहिए। गर्मियों के दिन में भले थोड़ा सा कर ले, लेकिन झाड़ों में या बारिश में तो दिन को सोना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बीमार आदमी सो सकता है, बूढ़ा आदमी सो सकता है, रात को जो जगता है वो सो सकता है, लेकिन जो रात को 6 घंटे सोता है और दिन को भी भोजन करके सोता है वो आयुष्य क्षीण करता है। सोना ही पड़े तो 32 श्वास बाहीं करवट, 16 श्वास दाहिनी करवट और 8 श्वास सीधी करवट, उतनी देर सोए, फिर अपने काम में लग जाए, स्वस्थ रहेगा। नहीं तो भोजन करके सोएगा तो अकारण एसिडिटी और गैस का प्रॉब्लम होगा। जो दिन को सोते रहते हैं और खाली पेट सुबह चाय या कॉफी पीते हैं, वे कमजोरी, नसों की कमजोरी के और मन बुद्धि की कमजोरी के शिकार जल्दी हो जाते। इसलिए दिन को नींद करना स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं। और जो बुढ़ापे में एक टाइम खाते हैं, उनको हम प्रार्थना करते हैं कि आप 10 टाइम खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ। आचार्य विनोबा भावे को पेट का अल्सर हो गया था। डॉक्टर बुलाए गए, डॉक्टरों ने सारी दिनचर्या पूछी। डॉक्टरों ने कहा कि तुम दही और शहद और फलाना ये जो खाते हो 1200 कैलोरी बनता है, आप काम करते हो 2200 कैलोरी का। प्लीज आप ये कैप्सूल लीजिए, आप ये विटामिन लीजिए, B12 लीजिए। बोले B12? बैलों के आंत, बैलों के मांस को उबालकर उसमें चाशनी मिलाकर, एसेंस मिलाकर और अंट मिलाकर B12 बनता है, ऐसी अपवित्र चीज मैं लूंगा? नहीं हो सकता है। ये वो ऐसा कचरा हम नहीं डालेंगे पेट। डॉक्टरों ने कहा कि विनोबा जी, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप 6 महीने के अंदर हमारे बीच से चले जाएंगे, मतलब मर जाएंगे। विनोबा ने कहा ठीक है, जो होगा। विनोबा जी एकांत में चले गए। बूढ़े लोग ध्यान से सुने। अपने पेट को हाथ घुमाया, पेट देवता तू क्यों बीमार हुआ है? मन देवता ने कहा कि आप एक साथ खाते हो इसलिए अल्सर की बीमारी हुई। डॉक्टर बोलते आप कम खाते हो इसलिए बीमार हो, लेकिन अंदर का आवाज आया कि आप एक साथ में खाते हो इसलिए बीमार हो। विनोबा जी जो खाते थे 24 घंटों में, उसको 17 बार में बांट दिया और ठीक हो गए। उनका मैगजीन निकलता था भूमिपुत्र, उसमें उन्होंने लिखा कि जो वरिष्ठ डॉक्टर लोग आए थे, मेरे को बोला तुम 6 महीने में मर जाओगे,
उन डॉक्टरों में से एक डॉक्टर तो 2 साल के बाद मर गया, दूसरा डॉक्टर 6 साल के बाद मर गया, मैं अभी तक जिंदा हूं। ये अंतरात्मा की प्रेरणा से भोजन की व्यवस्था का फल है। तो आप जब बीमार पड़ो ना, तो इंजेक्शन, कैप्सूल करके दवाइयों का एक गोदाम मत बनाना पेट को। सुबह उठकर सोचना कि क्या खाना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, कैसा परहेज करना चाहिए। और फिर आपके हाथ की हथेली में रोग प्रतिकारक शक्ति है। मेरी आंख बहुत दुख रही थी और बहुत बहुत कुछ हो रहा था। क्या किया? हाथ की हथेली को रगड़ा, ओम 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 मम हस्ते आरोग्यम शक्ति अस्ति। आंख को लगाया। मेरे सेक्रेटरी को कई वर्षों से आंख की तकलीफ थी, उसने भी ये किया तो ठीक हो गया, मैंने किया तो ठीक हो गया, जिनको बताया उनको ठीक हो जाता है। ऐसे किडनी पे तकलीफ हो तभी भी करें, हार्ट की तकलीफ हो तभी भी करें, और दम्मे की तकलीफ हो तो दवाइयों से दम्मा नहीं मिटता है। स्टीरिया की तकलीफ हो तो दवाइयों से नहीं मिटती है। जायफल 21 धागे में परो के उस व्यक्ति को बांध दो जिसको स्टीरिया होती है, उससे भी फायदा होता है। दूसरा, अहमदाबाद और सूरत आश्रम में बूटी मिलती है, 4 दिन आदू के रस के साथ दो तो उससे भी फायदा होता है। दोनों में से एक इलाज करो, स्टीरिया ठीक हो सकता है। दम्मे की बीमारी हो, होलसेल में सुन लो। 3 अंजीर कलाई किए हुए बर्तन में 24 घंटे पहले भिगा दो। दूसरे दिन सुबह सूरज के किरणों में जिसको दम्मे की शिकायत हो, गहरा श्वास ले और धीरे धीरे छोड़े। 10-15 ऐसे श्वास ले और छोड़े। फिर अंजीर जो भिगा के रखे थे उबाल के, अंजीर थोड़े से ठंडे हो, अंजीर खा ले और पानी पी ले, दम्मे का दम निकल जाता है। जय राम जी की। लेकिन ये कथा केवल दम्मा मिटाने के लिए नहीं, ये तो जन्म मरण के दुख मिटाने के लिए है और वर्तमान में भी मुसीबतों के साथ जूझते हुए निर्दुख होने के लिए भगवत कथा है, और मनुष्य जीवन सफल करने के लिए भगवत कथा है। गंडकी नदी के किनारे झोपड़ी बांधकर एक छत्र सम्राट पूजा करने लगे, अपने चित्त को शुद्ध करने लगे। एक दोपहरी को जो ही स्नान करके अर्घ्य दे रहे थे तो एक हिरणी गंडकी नदी के किनारे पानी पीने आई। हिरणी गर्भवती थी। शेरे बबर भूखा हिरणी को देखकर धाड़ता हुआ आया। हिरणी डर के मारे जंप मारकर परले किनारे जा गिरी, बच्चा नदी में गिर पड़ा। हिरणी अपनी लोथ को घसीटती हुई गुफा में जाकर मर गई। दयालु भरत उस बच्चे को ले आए। हिरण श्रावक को दयालु भरत ले आए। दया करना तो अच्छा है, लेकिन मैं दयालु हूं और मेरे बिना इसका क्या होता, ऐसा सोचना गलती है। राज्य छोड़ दिया, अजनाब खंड का राज, पूरा भारत का राज्य छोड़ दिया, लेकिन बेवकूफी नहीं छूटी बिना सत्संग के। जय राम जी की। भरत उस हिरण के बच्चे को दूध पिलाते हैं, कोमल घास खिलाते हैं, अपने साथ बिठाते हैं, बैठ संध्या कर। अब मनुष्य का बच्चा ही बैठता नहीं शांति से, तो हिरण का बच्चा क्या संध्या करेगा। लेकिन मोह हो जाता है, बैठ संध्या कर। वो खुजलावे, चाटे और भाई साहब को अच्छा हो लगे। तेरा बाप भी चला गया तेरे को छोड़ के, तेरी माँ भी मर गई, मैं नहीं लाता तो तेरे को कौन पालता। जो प्यार परमात्मा को करना चाहिए वो हिरण की आकृति को करने लगे। हिरण के अंदर बैठे हुए परमात्मा की स्मृति रखते तो शायद कुछ और होता। आप बच्चे को प्यार करो, लेकिन बच्चे के अंदर बैठे हुआ उस चैतन्य की स्मृति करके बच्चे को प्यार करो। उसके चमड़े या गाल को प्यार मत करो, लेकिन चमड़ा और गाल जिससे प्यारा लग रहा है उसकी याद करके उसको प्यार करो, तो बंधन नहीं होगा। महाराज क्या हुआ, दिन बीतते चले गए, प्रेम बढ़ता गया, मोह का रूप लेता गया, दया डाकण होती चली गई। दया तो करो, लेकिन सावधानी, बिना की दया डाकण हो जाती। ठुठर रहा था चूहा। दयालु हंस ने देखा कि सूरज ढल गया है, ओस पड़ेगी, बेचारा मर जाएगा। हंस तो सज्जन होता है, अपने पंख पसारे, उसको गर्मी मिली,
रात्रि तो बीती लेकिन गर्मी मिली। चूहे ने अपना काम चालू कर दिया, पंख काटना। सुबह होते होते चूहा तो स्वस्थ होकर भाग गया, लेकिन ये हंस बेचारा तड़प रह गया। दुष्टों का स्वभाव होता है कि सज्जनता के बदले में क्या दे दे। जयराम ने इसीलिए सज्जनता तो करो, लेकिन दुष्टता से थोड़ा सावधान रहकर सज्जनता की जाती। दया तो करो, लेकिन अहंकार से बचकर दया करना चाहिए। भरत को अहंकार हो गया, मैं नहीं होता तो तुझे कौन पालता। भरत भूल गए कि करोड़ों जन्मों से जो भगवान इस जीव का साथ पाल रहा पोष रहा है, करोड़ों माताएं बदल गई, पिताएं बदल गया, चोले बदल गए, फिर भी जो इसका जीवन दाता है वो अबदल है। अभी भी वही तो प्रेरणा दे रहा है, मैं उसी की सत्ता से पाल रहा हूँ। लेकिन मैं संध्या कर, मैं तेरी चली गई, चला गया मेरा धुंधु काली, बस ऐसा ही मेरा हिरण का बच्चा। हिरण तो कूदने उछलने काबिल हो गया, जंगल में चला गया। अरे कहीं भेड़िया न खा गया हो, कहीं शेर ने शिकार न कर लिया हो। उसी याद में मृत्यु की घड़ियां आई और भाई साहब मर गए। हिरण का चिंतन करते करते दूसरा जन्म हिरण का मिला। कहाँ तो भारत का सम्राट और कहाँ हिरण के गर्भ में जाना पड़ा। कर्मानुबंधने मनुष्य लोके, इसलिए सावधान रहिए। की हुई भक्ति तपस्या व्यर्थ नहीं जाती। हिरण के शरीर में भी स्मृति बनी रही। एकादशी के दिन वो घास नहीं खाता, व्रत रखता है। समय बीतता गया, हिरण का शरीर शांत हुआ, किसी ब्राह्मण के घर जन्मा और ब्राह्मण ने उनका नाम भरत रखा। अगले जन्म की गलती से बचने के लिए वह भरत नाम का राजा अब ब्राह्मण पुत्र भरत बड़ा सावधानी से जीता है। स्कूल में जाता है लेकिन ज्यादा बोलता चालता नहीं है। श्वासोश्वास में अपना अगले जन्म का साधन करता रहता है और अपनी आत्मा की शांति में मस्त रहता है। स्कूल के मास्टर और बच्चे उनको चिढ़ाते हैं और अनपढ़ जैसा कहते हैं। कुटुंबियों ने कहा तू तो जड़ जैसा है, खेत में चल। खेत में जोतने लगे, जहाँ खड्डा करना है वहाँ टेकरा कर दे, जहाँ पानी मोड़ना है वहाँ तोड़ दे और जहाँ तोड़ना है पानी वहाँ मोड़ दे। भाइयों ने कहा तू बेकार है, जा साधु बन जा। बहुत सियाणप जम का भय व्यापे, ज्यादा चतुर होता तो मैं फंस जाता, बुद्धू बनकर अपनी जान छुड़ाई। एक बार जा रहे थे तो सिंध सौरभ देश का राजा रहुगण शांति पाने के लिए कपिल आश्रम की तरफ जा रहा था। 4 पालकी उठाने वाले में से एक आदमी बीमार हुआ। जाओ जंगल में से किसी को पकड़ लाओ, बेगर कराएंगे। बेगर का जमाना था। जड़ भरत रुष्ट पुष्ट थे, उनको डोली में जोत दिया। जड़ भरत बाहर से तो मूर्ख जैसे लग रहे थे, अंदर से बड़े सावधान थे। डोली उठाते उठाते रास्ते में कहीं कीड़ा मकोड़ा जीव जंतु आता तो आत्मवत पश्येत सर्वभूतेषु, सब अपना स्वरूप ऐसा समझने वाला महात्मा उन जीव जंतुओं को कैसे कुचल सकता है। उनको बचाने के लिए जरा सा कूदते थे और डोली में रहुगण राजा की खोपड़ी टकराती थी। रहुगण राजा वहां बड़बड़ाने लगे, मैं राजा हूं, बेगर कराना मेरा अधिकार है, तुम्हें पालकी उठाना तुम्हारा अधिकार है। मानो तुम पतले दुबले हो, मानो तुमने कुछ खाया पिया नहीं, मानो हाड़ पिंजर हो। वक्र उक्ति से उनको डांटने लगे। लेकिन महाराज के चित्त में राजा की इतनी कटु वाणी भी असर नहीं करती थी, अपितु महाराज के चित्त में दया उपजी। क्यों दया उपजी? कि वही हिरण का बच्चा है जिसको घास खिलाया था, जिसकी माँ जिसको छोड़कर मर गई थी और मैंने पालते पालते इसकी स्मृति में शरीर छोड़ा था। हिरण का बच्चा है। हिरण में से मनुष्य बनने में सैकड़ों जन्म की यात्रा है, लेकिन महात्मा पुरुष के हाथ से घास खाया है, महात्मा पुरुष का स्पर्श पाया है, इसलिए सीधा राजा हुआ है और शांति पाने के लिए अभी जा रहा है। ये मेरा है तो बेटा ही नहीं, है तो बच्चा ही। बच्चा कुछ मूंछ खींच लेता है या कान में फूंक मार लेता है तो बाप बुरा थोड़े मानता है, मजा आता है पापा को, क्योंकि अपनों मुन्नो है, अपनों छोरो है। जड़ भरत उसको उठाए लिए जा रहे हैं, रहुगण राजा बड़बड़ाए जा रहा है, लेकिन जड़ भरत कहते कोई बात नहीं, अपना बच्चा है। जो रहुगण राजा उत्तेजित हुए तो दयालु जड़ भरत ने कहा, राजन तुम बोलते हो मार डालूंगा, चमड़ी उधेड़ दूंगा, लेकिन कौन किसको मारेगा? एक मिट्टी के पुतले पर दूसरा मिट्टी का पुतला पालकी उठवाकर में बैठा है। अब मिट्टी का पुतला मिट्टी के पुतले को तोड़ेगा तो मुझे आकाश का क्या टूटेगा? एक घड़ा दूसरे घड़े को तोड़ेगा तो घड़े के अंदर का आकाश तो अटूट है,
राजन, मैं अटूट आत्मा हूं और तुम भी वही हो। राजा सोचता है कि ये तो कोई परमहंस जीवन मुक्त ब्रह्म ज्ञानी स्थित प्रज्ञ महापुरुष है। छलांग मार के उतरा, चरणों में पड़ा। रहुगण राजा ने प्रार्थना की। तब जड़ भरत ने कहा कि राजा, तेरे पास तो एक छोटा सा प्रांत है, अपने को राजा मानकर अहंकार मत कर। अहम पूर्वा भरत नामो राजा। पूर्व काल में जो एक छत्र सम्राट भरत था, मैं वो था। काल ने उस पदवी को सदा नहीं रहने दिया, तो तेरी मेरी पदवी या स्थिति सदा क्या रहेगी? ये तो बहती धारा है, कभी कुछ होता चला जा रहा है। जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे? जो तीर कमान से निकल गई, उस तीर का पीछा कौन करे? क्यों करे, कब करे? ये तो संसार है, होता रहता है। रही मन किस विधि रोइए, हंसिए कौन विचार। गए सो आवन को नहीं, रहे सो जावन हार। जो गए उनके लिए रो रो के कब तक रोगे? रोगे तो आएंगे नहीं, लेकिन जो बैठे वो भी जाएंगे। ऐसा समझकर आसक्ति मिटाकर परमात्मा में प्रीति जगाना चाहिए। जड़ भरत ने कहा, रहुगण राजा, कितना भी धन मिल जाए, वैभव मिल जाए, बुद्धि मिल जाए, सौंदर्य मिल जाए, लेकिन जब तक महापुरुषों के अनुभव वचन नहीं मिलते हैं, जब तक महापुरुषों के चरणों में सिर झुकाने का अवसर नहीं मिलता है, जब तक महापुरुषों के चरण रज में नहाने का अवसर नहीं मिलता, उसका मतलब ये नहीं समझना कि साधु बाबा जाए और उनकी मिट्टी लेकर उसमें स्नान करो। अर्थात साधु बाबा के अनुभव में अपने मन को डुबाना ही साधु बाबा की चरण रज में स्नान करना है। मेरा अपना ऐसा मानना है। जय राम जी की। रहुगण राजा को भरत ने उपदेश दिया और रहुगण राजा कहता है कि महाराज, मानो आप तो साक्षात पर ब्रह्म है, मेरी मुक्ति के लिए ही प्रभु आपका ये अवतार है। अभी अभी तो कंधे पर डोली उठवा रहा था, लेकिन ज्ञान के दो शब्द सुनकर कहता है कि गुरुरु ब्रह्मा गुरुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै से गुरवे नमः। रहुगण राजा ने बहुमान किया और जड़ भरत के उपदेश से रहुगण राजा का अज्ञान मिटा और परमात्मा को पाया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत में नाभि राजा के यहाँ ऋषभदेव का अवतार और पृथु के रूप में भगवान का 9वां अवतार, मत्स्य रूप में 10वां और कच्छप रूप में 11वां, धन्वंतरी रूप में 12वां और मोहिनी रूप में भगवान का 13वां अवतार, नरसिंह रूप में भगवान का 14वां अवतार, वामन रूप 15वां और परशुराम 16वां, व्यास रूप 17वां और श्री राम के रूप में जब भगवान अवतारित हुए वो 18वां अवतार माना जाता है। बलराम रूप 19वां और श्री कृष्ण का 20वां अवतार, बुद्ध का 21वां अवतार और विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ कल्कि रूप में भगवान का 22वां अवतार, हंस और हैग्रीव का अवतार माने तो 24 अवतार माने जाते हैं। इसके उपरांत भी भगवान के कई अवतार होते हैं, जिसको आवेश अवतार कहते हैं। प्रवेश अवतार भी भगवान का होता है। द्रौपदी ने पुकारा, चहूं और देखा कि अभी एक लकीर के फकीर मुझे मदद नहीं कर सकते हैं। द्वारकाधीश को पुकारा और भगवान साड़ियों में अवतरित हुए। दुशासन खींचते खींचते थक गया और आखिर बोलता है, नारी है कि साड़ी है, न नारी है न साड़ी है, चैतन्य सत्ता वहां अवतरित हुई है, इसलिए द्रौपदी की लाज रखी गई। कुछ अवतार भगवान के होते हैं प्रेरणा अवतार। आप अच्छा काम करते हो तो हाथ पकड़कर देवता तुम्हें स्वर्ग में नहीं ले जाता है, लेकिन आपकी बुद्धि को अच्छी प्रेरणा देता है और आप और ऊंचाई को उठते हो। कुछ भगवान के अवतार माने जाते अंतर्यामी अवतार। आप बुरा करते हो, कोई नहीं देखता है, फिर भी वो अंतर्यामी तुम्हें कोसता है। बरसात से तो बरसात की ब्योछार से बचने के लिए तुम छाता से बरसात से बच सकते हो, लेकिन बुरा काम करते हो और भीतर से जब नालत की ब्योछार होती है तो आप नहीं बच सकते हो। जय राम जी की। तो वो अंतर्यामी अवतार है। ऐसे ही
गर्मी से बचने के लिए तो आप एसी चला सकते हो, लेकिन दुष्कृत्यों के ताप से बचने के लिए आपकी बाहर की एसी कोई काम नहीं करती है। जब सत्कर्म करते हो तो परमात्मा धन्यवाद की एसी चलाता है और आपको शीतलता का अनुभव होता है। आप शुभ कर्म करते हो तो आपका बल, खुशी, ओज बढ़ जाता है, और आप अशुभ कर्म करते हो तो आपका ओज, बल और प्रसन्नता क्षीण हो जाती है। वो तुम्हारा अंतर्यामी अवतार तो तुम्हारे दिल में रोज अवतरित होता होगा, उसका तुम आदर करोगे तो बहुत अच्छे काम करोगे और बहुत निरहंकारी रहोगे। अंतर्यामी अवतार, प्रेरक अवतार, अर्चना अवतार। शालिग्राम है गोल मटोल, लेकिन अर्चना भगवत भाव की करते हो वहां फल मिलता है। कलकत्ता की काली तो मूर्ति तो वही की वही है, लेकिन रामकृष्ण की दृढ़ अर्चना थी तो काली प्रकट हो जाती थी। श्रीनाथ में, नाथ द्वारे में मूर्ति तो भगवान की अभी भी है, लेकिन वल्लभाचार्य और नरो नाम की कन्या ने भगवान की ऐसी अर्चना की कि भगवान ने उनके हाथों से दूध का प्याला ले लिया। तो ये भगवान का अर्चना अवतार भी माना गया। तुम अर्चना अवतार की पूजा करो, प्रेरणा अवतार की पूजा करो, अंतर्यामी अवतार की पूजा करो, अथवा तो जो तुम्हारा साक्षी है उस साक्षी का स्मरण करके सुख दुख से परे होकर परमात्मा का साक्षात्कार कर लो। मर्जी तुम्हारी, लेकिन करो जरूर। हरि ओम।